नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी है और इस बात के पूरे आसार नज़र आ रहे थे कि यूपी चुनाव लड़ने गए मुकेश सहनी को अब बिहार में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आसार इसलिए भी थे क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता मुकेश सहनी को लगातार ये धमकी दे रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी को अब बीजेपी के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने झटका दिया है। कल एक ट्वीट सामने आया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का, जिसमें कहा गया कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया। उससे ये लगा कि मांझी शायद मुकेश सहनी के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं, लेकिन मांझी ने अब मुकेश सहनी से पल्ला झाड़ लिया है और मुकेश सहनी की कई बातों से असहमति जताई है और इस पूरे मामले को बीजेपी और मुकेश सहनी का अंदरूनी मामला बता दिया है। और जिस तरह से मुकेश सहनी ये कहते रहे हैं कि वो अपने दम पर बिहार सरकार में मंत्री हैं, अपने दम पर वो राजनीति में इतना आगे आए हैं, उससे मांझी ने एक तरह से असहमति जताई है और ये कहा है कि तिनके को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और तमाम बातें इस पूरे मामले को लेकर मांझी ने कही है, जिसका लबो-लुआब यही है कि मांझी मुकेश सहनी के साथ खड़े नहीं हैं इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि नज़र आ रहा था, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। दानिश रिजवान के ट्वीट के बाद हम मांझी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। कि ऐसी आशंका हम लोग बहुत पहले से समझ रहे थे, जब उन्होंने यूनिलैटरली उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने भी बात की थी, तो उनका कहना था कि हम तो भाजपा की मदद के लिए ही लड़ रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि भाजपा के भी लोग कुछ कहें तब तो शायद वो समझते थे कि भाजपा के लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नहीं लड़िए। ऐसा हुआ नहीं और असफलता मिली, कुछ नहीं उनको वोट वहाँ आया। जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी तक परंपरा यही रही है कि जिस पार्टी के लोग का डिमाइस होता है, स्वर्गवास करते हैं, उस पार्टी को ही टिकट दिया जाता है और जिस परिवार के लोग होते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके परिवार में से ही किसी को दिया जाता है। अभी तक यही परंपरा रही है और उस मान्य परंपरा को तोड़ करके भाजपा ने दूसरे को उम्मीदवार बनाया है। तो हम समझते हैं कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है और मुकेश सहनी जी का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि आपस में जो कटुता उत्तर प्रदेश से बढ़ी है, उसका परिणति बोचहा में आकर के हो रही है, यही हमारे दिमाग में बनता है। तो क्या आशंका जताया जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ में रहेंगे, आप लोग के साथ में रहेंगे या फिर अन्य दलों में जाएंगे? नहीं, वो तो आगे की बात है, लेकिन जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हम समझते हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। किसको लड़ाते हैं, क्या परिणाम होता है, और उसके बाद बीजेपी उनको रख सकती है या नहीं, या वो बीजेपी में रह सकते हैं कि नहीं, वो गठबंधन में रहेंगे कि नहीं, ये सब तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, उस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं है। मुकेश सहनी तो लगातार ये भी बोलते हैं कि हम किसी के बदौलत मंत्री नहीं बने हैं, हम अपने कर्म से ही मंत्री बने हैं। खैर, उनका व्यक्तिगत राय है। राजनीति में चाहे कहीं भी कोई कुछ होता है तो सबका मदद लेकर के ही आगे बढ़ता है, चाहे गठबंधन का मामला हो या कोई व्यक्ति विशेष का मामला हो या पार्टी का मामला हो। और इस माने में यदि उन्होंने कहा कि हम अपने बल पर, अपने बलबूते पर हैं, तो ये तो उनकी बात है, उसको हम असेसमेंट कैसे करें। हम लोग तो यही समझते हैं कि तिनका को भी सहारा की ज़रूरत होती है। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज के संदर्भ में अकेले चुनाव लड़ने, अकेले दम पर आने का शायद उसको ज़रूरत नहीं समझती है और लोग समझते हैं कि हम गठबंधन में रह कर के ही काम करें। और वैसी परिस्थिति में वो अगर इंडिपेंडेंट की बात बोल रहे हैं तो ये उनकी राय है और उनको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। उनकी राजनीति है, वो कर रहे हैं, उसका नतीजा आगे आने वाला समय में होगा। तो क्या उपचुनाव को लेकर एनडीए में कुछ खटपट भी हो सकती है? नहीं, एनडीए में कोई खटपट नहीं है। एनडीए में कोई खटपट नहीं है। अभी एनडीए का मेजर पार्टी भाजपा है और भाजपा ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के आधार पर एनडीए के अन्य पार्टनर जो हैं वो रहेंगे।